हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास रखी गई है वो इतिहास विषय के 250 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चनों पर रखी गई है, जो अभी तक विभिन्न स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम और आईएएस प्रीलिम्स में बार बार पूछे गए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। क्लास शुरू करने से पहले आप क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, रॉबर्ट बुशफोर्ड थे एक। आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आंसर, भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रागैतिहास का पिता कहा जाता है। आंसर, रॉबर्ट बुशफोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया। किसने किया भैया? थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं। आंसर, मध्यपाषाण काल में। नेक्स्ट, मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान है आदमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपानी, मांडो, काकोरिया, महदहा एवं सराय नाहर राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ है भैया? महदहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल में प्राप्त हुए। आंसर, महदहा से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले। आंसर, दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। आंसर, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। आंसर, नर्मदा घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आंसर, ताम्रपाषाण युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। आंसर, नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग और लौह युग में से चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। आंसर, ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी और कालीबंगा में से यह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृत अवशेष प्राप्त हुए हैं। आंसर, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवदा टोली का उत्खनन कराया था। आंसर, HD संकालिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवदा टोली अवस्थित है। आंसर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। आंसर, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राख का टीला, बुदिहाल, संगनकल्लू, कोलडीवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है संगनकल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं की शैल चित्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता भीमबेटका बाग तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर, भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरिक मृतभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरान तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ। आंसर बुर्जहोम, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्जहोम कोलडीवा, ब्रह्मगिरी एवं संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। बुर्जहोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। आंसर लेखैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति, पर्यटन विभाग और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है संस्कृति मंत्रालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानव संग्रहालय स्थित है। आंसर भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। आंसर संस्कृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संबंध है। आंसर सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मृदभांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। आंसर पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सम्मेलन है। इसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृत से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 39, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 40, गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृत में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण हुआ है। इसका भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 40 का बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 सम्मेलन है 40 नंबर क्वेश्चन का। जी दोस्तों 41 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का देखिए, सम्मेलन है। लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, बनावाली से पक्की मिट्टी से बनी हुई कलाकृतियाँ मिली हैं। जी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 स्थल और नदी दी हुई, इन्हें आपको सम्मिलित करना है। हड़प्पा रावी नदी किनारे था, हस्तिनापुर गंगा नदी किनारे, नागा अर्जुन कोंडा कृष्णा नदी किनारे, पैठन गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 43 भी सम्मिलित दोस्तों, इसे आप देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था तथा यानी एवं मातृ देवी की उपासना की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 45 सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है
अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 सुमेलित है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन यूपी पीसीएस में बहुत ही बार पूछे गए हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 47 ये भी सुमेलित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बनावाली हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों ये भी सुमेलित है। मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति में सिंध में अवस्थित स्थल। आंसर मोहनजोदड़ो चन्हूदड़ो, जुदेर जोदड़ो, आमरी कोटदीजी एवं अलीमुराद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। आंसर J.H. मैके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है। आंसर हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई पूरा स्थल है, कहाँ है? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जहाँ जो भारत में स्थित है। आंसर लोथल गुजरात में। वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है स्थित है भोगवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन था लोथल, पत्तन था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन यानी बंदरगाह था लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है। आंसर राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों की एवं वृक्षों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम था रखालदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो की खोज तथा दयाराम साहनी, हड़प्पा की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, लोथल SR राव, सुरकोटदा जगपत जोशी, धौलावीरा जगपत जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। A. कनिंघम, R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.S. वस तथा B.A. स्मिथ में से जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। B.A. स्मिथ। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो में से वह स्थल जहाँ घरों में कुलों के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन सही कालक्रम में है, सही कालक्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया वह है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस
धातु की प्राप्त नहीं हुई वह है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावाली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। बनावाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन है। आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो रोपण एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जात के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 73। कथन और कारक इसमें दिए गए हैं। कथन ए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। आंसर ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर एक का स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। आंसर धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है आंसर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है स्थित है भगवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदरिया, लोथल, मायस्थानगढ़, नागपट्टनम में से वह जो हड़प्पा का बंदरगाह है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा रोपण पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है आंसर मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे आंसर मातर देवी की, पशुपति की, लिंग योनि की, पशुओं की, नागों की एवं वृक्षों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम आंसर राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज तथा दयाराम शाहनी हड़प्पा की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया आंसर ए कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर.डी. बनर्जी, ए.एन. दीक्षित, एम.एस. वस्त तथा बी.एस. स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे आंसर बी.ए. स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो में से वह स्थल जो जहाँ से घरों के कुलों के अवशेष मिले हैं आंसर मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, सोने के सिक्के सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह है आंसर तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला आंसर लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह है आंसर लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनवाली में से वह स्थल जो घग्गर नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है आंसर बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन है। क्वेश्चन नंबर 91 आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 92, कथन और कारण दिया गया है। कथन, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा अब नगर विलुप्त हो गए हैं, कारण
वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए। आंसर ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा से, धौलावीरा आंसर इसका होगा धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित वह राज्य, इसका आंसर बताइएगा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हड़प्पाई नगर जो 3 भागों में विभक्त है। आंसर धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आंसर धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंतासी, धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से द्विस्वा संस्कार यानी डबल बैरियल का प्रमाण मिला है। आंसर लोथल और कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। मानव समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। आंसर भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। आंसर यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। धन्यवाद दोस्तों क्लास को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।